अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम तरीन दिन होने जा रहा है। 30 सितंबर 63 वाला मामला आज कादी साहब के सामने आएगा, लेकिन इस दिन के आगाज़ से ही आज सुबह जब रोशनी होगी, कादी साहब जब आंखें खोलेंगे तो कादी साहब को कुछ बड़ी बुरी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। वैसे भी ये पूरा हफ्ता बड़ा हैपनिंग, बड़ा हंगामा खेज होने जा रहा है, बड़ा डिसाइसिव होने जा रहा है। ये 13 से 15 दिन बहुत बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक एहतजाजी कॉल है, जो अवामी रेजिस्टेंस है, अब वो रुकेगी नहीं, वो यहाँ से बढ़ती चली जाएगी। कराची के अंदर कल भरपूर मुजाहरा किया लोगों ने निकल कर, लेकिन इस तमाम तर मामले के साथ एक अहम तरीन वीडियो जो मैंने आपको दिखानी है, किस तरीके से नेशनल टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठकर किस तरीके से खौफनाक गुफ्तगू की जा रही है, किसका पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, कौन सा एजेंडा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से खौफ हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने कल आपको बताया था कि जो बैक टू बैक मीटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स के अंदर जो मुद्दा था वो भी यही था कि अवाम के अंदर से खौफ कैसे निकल गया है, अवाम के अंदर वो खौफ वापस कैसे डाला जाए। अब उस खौफ को वापस इनकलकेट करने के लिए, वापस डालने के लिए क्या इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हो रही है। मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरीके से अपने बाबे सहाफ़ियों के जरिए पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं, जिनके हवाले से मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि ये चिड़िया नहीं है, इनके पास चिड़िया नहीं है, ये खुद चिड़िया एस्टैब्लिशमेंट की और ये पैगाम पहुंचाते हैं। सो इस वक्त बड़ी अहम तरीन कुछ चीज़ें, हंगामा खेज ये हफ्ता होने जा रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात पर रहम करे। अब मामलात किस तरफ जाएंगी, सबसे पहले आज नए DGISI की तैनाती, बड़ा अहम तरीन दिन। उसके बाद क्या मामलात सामने आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कोई स्ट्रैटेजीज बदलती हैं डिजिटल मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, मामलात किस तरफ जाते हैं, बड़ा अहम होगा देखना। काजी फायदीसा वाला मामला, क्या मुनीब अख्तर साहब बेंच के अंदर बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मंसूर अली शाह साहब बैठेंगे नहीं बैठेंगे, गैर आइनी बेंच की तश्कील, गैर आइनी प्रैक्टिस इन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सिर्फ मुनीब अख्तर साहब को साइट पर करने के लिए, 63 वाला मामला मुकर्रर करने के लिए, तो उसके अंदर बैठा जाता है या नहीं। अगर बैठते हैं तब भी बहुत बड़ी खबर होगी, 11:30 से 12 के बीच ये खबर सामने आएगी, और अगर नहीं बैठते जजेस तब भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी। लेकिन दिन के आगाज से ही कादी साहब के लिए एक संदेशा है। संदेशा ये है कि पाकिस्तान के 300 से ज्यादा वकला ने जजेस को खबरदार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम तर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खबरदार किया और कहा है कि मुजव्वजा तरमीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया, नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ हैं। यानी एक ओपन लेटर, एक खुला खत लिखा गया और कहा गया है कि जो ड्राफ्ट है उससे मेंबरान कौमी असम्बली भी नावाकिफ थे, ये भी नहीं जानते थे कि ड्राफ्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या चीजें दर्ज हैं। ड्राफ्ट कहीं और से बन के आया है, ड्राफ्ट बंद कमरों के अंदर बना है, लिहाजा आपके पास अब मौका है कि अपना इंतखाब करें। कल जब तारीख लिखी जाएगी तो इसमें शामिल हो, आप इसमें मिले हुए नहीं थे। 300 से ज्यादा वकला का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खुला खत, जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। नई अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी, नई अदालत का जज बनने वाले PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। यानी खत में कहा गया अगर कोई नई अदालत का हिस्सा बनता है, अगर कोई इस आईनी अदालत वाले ढोंग ड्रामे जो रचाया जा रहा है उसका हिस्सा बनता है, तो वो PCO जज, यानी वो मार्शल लॉ के दौर में जिन जजेस ने बैत की है जाके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस टाइम मार्शल लॉ लगाता होता है, जो उस टाइम का यानी आमिर होता है, जो PCO जजेस होते हैं, ये उसके मुतरादिफ होगा। तो कोई भी इस आईनी अदालत को ना माने। यानी ये खुला खत, खुले खत के अंदर ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के 300 से ज़ायद वकला ने बताई हैं। तो कादी साहब को दिन के आगाज़ पर ही एक बड़ा प्रेशर, एक बड़ा झटका, एक बड़ा शॉक, क्योंकि खबर तो रात से ही डेफिनेटली चल रही है, कल रात की ये खबर है, लेकिन कादी साहब जब उठेंगे तो ज़रा इस्तकबाल होगा कादी साहब का इस खबर से। पाकिस्तान के अंदर ना, मैं कहती हूँ, बड़ी बड़ी हमने रिटायरमेंट्स देखी हैं, सुनी है। रिटायरमेंट्स के बाद लोगों को बड़ा जलील भी होते हैं, रिसेंट टाइम्स देखा है। लेकिन काजी फायदीसा जैसी, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, एक वहशियाना रिटायरमेंट मुझे लगता है कहीं नहीं होगी, भयानक होगा, एक ख्वाब होगा। और शायद उसके बाद इन्हें अंदाज़ा होगा जब ये कुर्सी से उतरेंगे कि एक एक दिन शायद इन्हें अपनी एक एक समात याद कराएगा, कब ये कैसे ट्रीट करते थे सामने वालों को, कब ये किस तरीके से नाइंसाफ़ियों के जो पहाड़ तोड़े। अब ये हुकूमत, इस हुकूमत की आप औकात देखें। ये खातून, ये एक 80 साला रोशन जान, एक अम्मा बुजुर्ग, यानी इतनी मासूम, मतलब कल मैंने लिखा भी ट्विटर पे, मैंने कहा कि इनको हुकूमत ने पकड़ लिया है, इन पर हुकूमत ने दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। मैंने लिखा कि दहशतगर्द अगर इतने प्यारे, अगर इतने मासूम, इतने ज़ईफ़ होते हैं तो फिर मुझे भी दहशतगर्दों से प्यार है। यानी आप इस खातून का चेहरा देखें, 80 साला बुजुर्ग, और इस निज़ाम की बर्बरियत देखें। इस निज़ाम पर लानत भेजी जाए, लानत बहुत वैसे छोटा वर्ड है इस निज़ाम के लिए, कि इस निज़ाम ने दहशतगर्दी का पर्चा करके इस खातून का, इस बुजुर्ग खातून का, 80 साला बुजुर्ग खातून का, जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में आई, उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया है। बाकी मुल्कों के अंदर इनको वेटरन्स कहा जाता है, इनको सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है, इनकी इज्जत की जाती है, इनको कुर्सी दी जाती है, जगह दी जाती है, खड़े नहीं होने दिया जाता। और इस मुल्क के अंदर इन्होंने एक प्रोटेस्ट के अंदर अपना हिस्सा डाला, एक पुरअमन रैली के अंदर, चाहे वो नून लीग की होती, चाहे वो
जमात इस्लामी की होती, चाहे वो पीटीआई की होती, किसी की भी होती, वो खातून इतना शऊर रखती है कि वो बात कर सके, बोले कि मैं क्यों यहाँ पर मौजूद हूँ। और उसकी वजह से लाहौर जलसे में भी ये मौजूद थी, अब इनकी फुटेज सामने आ रही है। और अभी रावलपिंडी के वाले जो तमाम तर एक प्रोटेस्ट था उसके अंदर ये मौजूद थी, और अब इनको गिरफ्तार करके 80 साल बुजुर्ग खातून का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। और इस निज़ाम के लिए, इस निज़ाम के काले चेहरों के लिए लाना तो आप पर एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। जो दर्स देने लग जाते हैं ना लोग, वो ये चेहरा देखें निज़ाम का, वो देखें ये निज़ाम के कितने चेहरे हैं और ये निज़ाम कितना बदबूदार है। जहाँ पर आपके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लोग पड़े हुए हैं और उनके फैमिलीज़ बाहर तड़पती हैं, और उनकी हालत देखकर उनसे जब मिलती हैं और जब मुलाकात करवाई जाती है तो 10 से 15 मिनट की हार्डली होती है। तो इस निज़ाम के लिए लानत एक बहुत छोटा, एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। लानत एक बहुत बेहतर लफ्ज़ है, वो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब आप हालात देखें कि नजम सेठी जैसे लोगों से मैं सुनाती हूँ आपको कि उन्होंने क्या खौफनाक तरीन गुफ्तगू की है और वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले सिमाबिया ताहिर की वीडियो देखें। सिमाबिया ताहिर वाला वाकया भूलेगा नहीं, जिस तरीके से। और उस एसएचओ की तस्वीर भी सामने आ गई है, मैं आपको अगली वीडियो में वो दिखाऊंगी, गालिबन अभी मेरे पास नहीं है। अब ऐसे पुलिस वालों की माओ से बड़ा पूछने का दिल करता है कि आपने इनकी तरबियत कहाँ की है, क्योंकि एक माँ नहीं कर सकती ऐसी तरबियत, एक औरत नहीं कर सकती ऐसी तरबियत। या तो जंगल में वो रहे हैं, या तो शायद नहीं वो माँ के पास रहे, कोई और वजह नजर आ सकती है, समझ आ सकती है। लेकिन एक माँ, जब वो एक औरत एक माँ बन जाती है, वो ऐसी तरबियत अपनी औलाद की कर ही नहीं सकती है। शायद कुछ लोग नेचुरली इतनी उनके अंदर हिदायत नहीं होती कि उनको औरतों को डील करना नहीं आता। गिरबान से उन्होंने सिमाबिया ताहिर को पकड़ा, दुपट्टा उनका फाड़ा। अब ये उनकी गुफ्तगू उन्हीं की जुबानी आप सुने। वो कह रही है इनके साथ एक नकाब पोश था, सिविल ड्रेस में था, और वो इनको बाकायदा अहकामात जारी कर रहा था। सहाफ़ी कह रहे हैं कि आपकी बाकायदा चीखें भी सुनी गई है, इनको बाकायदा घसीट के ले जाया गया। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप काम जाते हैं जब सिमाबिया ताहिर की गिरफ्तारी के मनाज़िर। कुछ चीज़ें यूट्यूब की पॉलिसी की तरफ से दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन वो मंज़र नहीं भूलता। बहादुर औरत, जुर्रतमंद औरत, सलाम इनको। अभी भी धाड़ रही हैं, बोल रही हैं किस तरीके से, लेकिन सलाम है इनको। इन औरतों को सलाम है जिन्होंने निज़ाम का चेहरा, इमरान खान के बाद अगर हमें किसी ने चेहरा दिखाया इस निज़ाम का, इस निज़ाम की सफाकियत दिखाई है, तो वो इन औरतों ने दिखाई है। क्योंकि जितना ये डट के खड़ी हुई है, उतना अगलों के चेहरों से नकाब उतरते गए। अब इस वक्त नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठकर, इतनी मुझे हैरत होती है कि बड़े बड़े बाबे जिन्होंने आपकी टीवी स्क्रीन पर कब्जा किया, जो सैलरीज लेते हैं, ये तो पीसीबी चेयरमैन भी रह चुके हैं जनाब, याराना इनके लगे हुए हैं, यारियां दोस्तियां इनकी शरीफ फैमिली से और आगे पीछे भी। और ये बैठकर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक गुफ्तगू कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर या कोई भी स्टेज के ऊपर लोग मौजूद होते हैं, और रात का समा था, रात का वक्त था, जब शेलिंग हो रही थी, क्राउड चार्ज था, तो कहीं से भी ठा हो सकती थी। यानी आप इनका अल्फाज का चुनाव देखें, यानी कहीं से भी गोली फायरिंग हो सकती थी और किसी को भी लग सकती थी। और बाद में यानी इनके लिए बहुत आम एक छोटा लफ्ज़ है कहना। जब आपकी पख्तूनख्वा एक सूबे से बड़ा काफिला आपके दारुल हुकूमत में पहुंचा हो, जब उसको रास्ते में हज़ारा रुकावटें लगाकर रोका गया हो, जब उसको ये तड़ियां दी जाती हो केपीके वाले पठान भाई को कि तुम नहीं आ सकते भाई, तुम इतनी तड़ियां लगाते हो, बंद था सारा कुछ, आओ अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ। जब आपके वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ जैसा काला घिनौना चेहरा जो खुद कहता है कि मैं जर्नैलों से मदद मांगता हूँ जब मैं कुर्सी नहीं जीत सकता, जब उस जैसे लोग आपके पठानों को तड़ियां लगाएं, धमकियां दें, थ्रेटन करें, उनको कहे तुम लोग पंजाब दाखिल नहीं हो सकते, पंजाब हमारा सूबा है। और उस वक्त के अंदर ऐसे सहाफ़ियों को, ऐसे बाबों को, सहाफ़ी नहीं कहना चाहिए, इन तज्ज़ियाकारों को आप स्क्रीन पर बिठाकर ये कहलवाएं कि कहीं से भी ठा हो जाती, कहीं से भी गोली बच जाती और कोई लाश गिर जाती तो क्या हो जाता। और फिर आप ऐसा जेस्चर दें कि ये लाशें इमरान खान गिराना चाहता है, क्योंकि इमरान खान ने अवाम को कहा था कि 8 फरवरी को निकलकर नून लीग को वोट दो, ताकि बाद में ये ड्रामा खड़ा कर सकूं मैं कि वोट तो हमें नहीं पड़ा। यानी इमरान खान अगर लाशें गिराना चाहता होता तो इमरान खान पिछले साल 24 मई को वापस चला जाता। इमरान खान 24 मई को वापस चला जाता, आधे रास्ते से आके पूरा इस्लामाबाद के अंदर एंटर होकर सुबह 6 बजे वही तकरीर करता कि वापस चलो, उम्मीदवारों से टकराव नहीं चाहते। इमरान खान लाशें गिराना चाहता तो अली अमीन गड्ढा पूरा भी वापस चला जाता। इमरान खान लाशें गिराना चाहता था, जब उसको गोलियां लगी, उसके बाद मुल्क के अंदर क्या कुछ हो सकता था, वो एक कॉल नहीं दे सकता था। ये कॉल तो उसने नहीं दी, ये तो एक एहतजाज की कॉल थी, ये वो कॉल थी जिसमें लोगों को कहा गया आप वापस चले जाएं, लेकिन लोग वापस नहीं गए। लेकिन ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। लोगों के अंदर वैसे बहुत है सेंस, लोगों को सब समझ है, लेकिन ये एक किस किस्म का खतरनाक प्रोपेगेंडा है कि इमरान खान लाशें गिराना चाहता है। यानी रात की तारीकी में कहीं पर भी जलसा हो, लाहौर के अंदर जलसा हो, रावलपिंडी के अंदर हो, आप लाइट्स ऑफ कर दें, आप उस जलसे को मजीद एक ऐसा एक जगह बना दें, एक ऐसी एक इन्वायरमेंट बना दें जहाँ कोई भी अल्लाह माफ करे घुस सकता है, जहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है, और उसके ऊपर आप इस किस्म की बातें करें और आपका इमरान खान लाशें गिराना चाहता है। अब ये आप एज इट इज इनकी वीडियो सुने। आज फॉर एग्जांपल
کہ جی فائرنگ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حالانکہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کسی چیز کی. مگر دیکھیے جب اس قسم کی سچویشن ہو جہاں لوگ چارجڈ ہوں اور ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہو اور اکٹھا ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہاں سے اٹھا ہوئی ہے. اور اگر کسی نے مسچیف کریٹ کرنی ہے فائل کے پاس نہیں ہوتے تو دیس تھنگز کین گیٹ آؤٹ آف ہینڈ. خان کی یہ کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، عوام کے اوپر فائرنگ ہو جائے، بندے مر جائیں، ایک نیا ڈرامہ ہو جائے. تو جب تک یہ کام چلتا رہے گا خان کی کوشش ہے عوام پر فائرنگ ہو جائے، بندے مر جائیں، ایک نیا ڈرامہ ہو جائے جو آپ کو موقعوں پر موقع دے رہا ہے، جو اس نظام کو موقع پر موقع فراہم کر رہا ہے، اور جس کو جتنی بڑی تعداد میں ووٹ پڑا ہے، جتنی بڑی تعداد میں ووٹ پڑا ہے، وہ چاہ رہا ہے اب کی لاشیں گریں. لاشیں وہ نہیں گرانا چاہتے جو اس آئین سے متصادم، جو بھیانک ترین ترامیم لا رہے ہیں، جو عوام کی خواہشات کو باقاعدہ ٹھڈا مار کے روند رہے ہیں. لاشیں وہ گرانا چاہتا ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو عوام نے اتنا ووٹ ڈال دیا کہ وہ مینج نہیں ہو رہا، اب اس کے اوپر آپ کو غلط کے اوپر بلیک کام کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن لاشیں عمران خان گرانا چاہتا ہے. کیا کہا جائے ان لوگوں کو؟ پھر میں نے کہا نا کہ یہ اس نظام کے لیے، اس نظام کے ڈاکیوں کے لیے، اس نظام کے چہروں کے لیے لانا تو آپ پر ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہونا چاہیے. یہ تو ایک معمولی سا لفظ ہے، یہ تو شیم آن یو ہے، یہ تو کرس آن یو ہے. اس کا انگریزی مطلب تو پھر اتنا برا نہیں ہے. ان کے لیے کوئی بہت ایسا لفظ ہونا چاہیے جو شاید ابھی ڈکشنریز میں ایجاد ہی نہیں ہوا. یہ اس قدر پست ہو چکے ہیں، یہ اس قدر پستی کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں. خدا ان کے شر سے مزید بچائے اس پورے پاکستان کو، خدا کچھ نہ کرے پاکستان کو. اور یہ جو تھا اور یہ جو ان کے عجیب و غریب الفاظ ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے. لیکن بڑا اہم ترین دن ہونے جا رہا ہے. معاملہ آپ کس طرف جاتا ہے آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کریں گے. لائک شیئر سبسکرائب، لوگ سبسکرائب کریں، ان کا بہت شکریہ. خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.